प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में यूजीसी रीनेट 2024 का रिसर्च एप्टीट्यूड जो जून 2023 के लिए मिक्स्ड PYQ रिवीजन फटाफट के अंतर्गत पेपर 1 जनरल की तैयारी के लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न 1 की ओर चला जाए। प्रश्न 1 हमारा है, प्रायिकता प्रतिचयन की विशेषताओं में से एक है। ए जनसंख्या पूर्वाग्रह, बी प्रतिचयन पूर्वाग्रह, सी यादृच्छिक चयन, डी अकस्मात चयन। इंग्लिश इसकी है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ए पॉपुलेशन बायस, बी सैम्पलिंग बायस, सी रैंडम सिलेक्शन, डी एक्सीडेंटल सिलेक्शन। ABCD के दिए गए ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी प्रायिकता चयन हमारा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पॉपुलेशन बायस जनसंख्या से नहीं होगा, सैम्पलिंग बायस से नहीं होगा, सैम्पलिंग बायस से नहीं होगा लेकिन होगा रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन, इसमें आपको रैंडम प्रायिकता होनी चाहिए। इसमें जो प्रोबेबिलिटी है उसकी रैंडमिटी होनी चाहिए, रैंडमाइजेशन होना चाहिए, तब जाकर यह इसका सैम्पलिंग का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो सही विकल्प हमारा सी की ओर है, सही विकल्प सी की ओर है। सही ऑप्शन का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन, यादृच्छिक चयन, यादृच्छिक रैंडम सिलेक्शन, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 on plagiarism, a similarity of 14% would correspond to which of the following levels of plagiarism? हिंदी है, साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2018 के अनुसार 14% की समरूपता साहित्यिक चोरी के निम्नलिखित स्तरों में से कौन से स्तर की होगी? ए 0, बी 1, सी 2 और डी 3। सही ऑप्शन का चयन करना है। ABCD में क्या होगा? 14% की समरूपता, 14% की समरूपता के लिए जो साहित्यिक चोरी की जाती है वर्ष 2018 यूजीसी रेगुलेशन के अंतर्गत लेवल पूछा जा रहा है कि इसका स्तर क्या होगा। लेवल, तो इसका लेवल 1 लेवल का यह हमारा प्लेगियरिज्म 14% की समरूपता जिसमें पाई जाती है, तो यह हमारा 1% 1 लेवल का यह प्लेगियरिज्म मानी जाती है। ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन बी, सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर है, वह सांख्यिकीय परीक्षण जिसके द्वारा अनेक समूहों के मध्यमानों के बीच अंतर की संभावित सार्थकता का आकलन किया जा सकता है क्या कहलाता है? स्टूडेंट्स टी टेस्ट, प्रसरण विश्लेषण, युग्मित टी टेस्ट, काय वर्ग परीक्षण। इंग्लिश इसकी है, ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट permits assessment of possible significance of difference across means of multiple groups is A students t-test, B analysis of variance, C paired t-test, D chi-square test। इसमें आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। ABCD में क्या होगा? तो यह बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यह बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न के संख्याओं में एक है कि अनेक समूहों के मध्यमानों के बीच, अनेक समूहों के मध्यमानों के बीच अंतर की संभावित सार्थकता का आकलन।
तो ये हमारा हो जाएगा एनालाइज द्वारा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो ऑप्शन आपको बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 4 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है किसी सार्वजनिक या सामाजिक स्थापना का अधिगम प्राप्त करना नृजातीय शोध में एक महत्वपूर्ण विषय है। कथन 2 अधिगम और सहभागिता के संदर्भ में प्रकट और प्रच्छन्न नृजाति वर्णन के मध्य कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ABCD, इसमें सही ऑप्शन का चयन करना है। इंग्लिश इसका देख लिया जाए। यह है इंग्लिश। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 गेनिंग एक्सेस टू ए पब्लिक और सोशल सेटिंग इज एन इम्पोर्टेंट इशू इन इथनोग्राफिक रिसर्च। Statement 2 there is no distance between overt and covert ethnography in terms of access and participation। ऑप्शन दिया गया है आपको ABCD, इसमें आपको चयन करना है ABCD में क्या सही है और क्या गलत। पूछा जा रहा है कि एथनोग्राफिक रिसर्च यानी नृजातीय शोध, जातीय शोध, तो इसमें जो है आपको उसके कल्चरल से जोड़ा जाता है, उसका रहकर उसके सारे हाव भाव को, उसकी बोली को समझकर अध्ययन कर करके तब इसकी बात को स्पष्ट की जाती है। लेकिन यहाँ जो कह रहा है कि देयर इज नो डिस्टेंस, दूरी नहीं है, नो बिटवीन ओवर्ट एंड कोवर्ट एथनोग्राफी, यह आपका गलत हो रहा है। यहाँ यह गलत है। डिस्टेंस है ही नहीं, वहाँ रह कर के लोग नृजातीय शोध में, एथनोग्राफिक रिसर्च में वहाँ रह कर करके इस शोध के अंतर्गत समुदाय की अंतरंग छवि प्रदान करता है। इसमें वहाँ रहा जाता है, संचालन एवं संस्कृति के प्रथा का एक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक या सामाजिक अधिगम का प्राप्त करना नृजातीय शोध में एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन कथन 2 जो कह रहा है कि देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन ओवर्ट एंड कोवर्ट एथनोग्राफी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन, यानी अधिगम एवं सहभागिता के संदर्भ में प्रकट एवं प्रच्छन्न नृजाति वर्णन के मध्य कोई अंतर नहीं होता है। यह नो डिस्टेंस, यह कथन आपका गलत हो रहा है। यानी 2 गलत और 1 सही, जो ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। 5 हमारा है एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रतिदर्शों के प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांकों के लिए निम्नलिखित P मान प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किसे 1% सार्थकता स्तर पर सार्थक माना जा सकता है। इंग्लिश है इसकी। ए रिसर्चर ऑब्टेन द फॉलोइंग P values for sample correlation coefficients of different samples. Which of these can be considered significant at 1% level of significance? A 0.004, B 0.99, C 0.995, D 0.001 और E है आपका 0.1। ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्या हमारा होगा? तो पूछा गया है कि P मान जो है वह आपको 1% सार्थकता स्तर पर, 1% सिग्निफिकेंट लेवल। तो इसके लिए आपका जो सही होगा
वो होगा आपको 0.004, 0.004 और 0.001, ये आपका सही विकल्प होंगे। अर्थात सी और डी कथन हमारा सही है। ए और डी, ए और डी स्टेटमेंट सही है, जो ऑप्शन आपको 3 नंबर पर है। तो हमारा सही आंसर 3 है। सही आंसर का मिलान कर लें। ये रहा 3 नंबर पर। 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अर्थात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है। वह सांख्यिकीय परीक्षण जिसके द्वारा अनेक समूहों के मध्यमानों के बीच अंतर की संभावित सार्थकता का आकलन किया जा सकता है, क्या कहलाता है? ए स्टूडेंट्स टी टेस्ट, बी प्रसरण विश्लेषण, सी युग्मित टी टेस्ट, डी काई वर्ग परीक्षण। इंग्लिश इसकी है, ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट परमिट्स असेसमेंट ऑफ पॉसिबल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस अक्रॉस मीन्स ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स इज ए स्टूडेंट टी टेस्ट, बी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, सी पेयर टी टेस्ट, डी काई स्क्वायर टेस्ट। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा क्या होगा? ये आपको रिपीट क्वेश्चन है, इसके पहले भी यही क्वेश्चन आ चुके हैं। मध्यमानों के बीच अंतर, मध्यमानों के बीच अंतर के संभावित सार्थकता आकलन, जो ऑप्शन बी की ओर है। तो ज़्यादा देर ना करें, प्रश्न का सही आंसर हमारा मिलान कर ले कि बी है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है। चारों में किसी भी प्रकार के हेर फेर के बिना प्राकृतिक वातावरण में मानवों और गैर मानवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ए अर्थ प्रयोगात्मक अनुसंधान, बी प्रेक्षणात्मक अनुसंधान, सी विषयनिष्ठ अनुसंधान, डी मानव मित्तीय अनुसंधान। इंग्लिश इसकी है, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट एनी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड। ए क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, सी सब्जेक्टिव रिसर्च और डी एंथ्रोपोमेट्रिक रिसर्च। ABCD के सही विकल्प में हमें चयन करना है कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। पूछा जा रहा है कि चर में जो हमारा वेरिएबल्स है उसमें हमें किसी प्रकार का हेरफेर नहीं करना है, मैनिपुलेशन। तो किस संदर्भ में प्राकृतिक वातावरण में, बिना प्राकृतिक वातावरण में मानवों एवं गैर मानवों के व्यवहार का अध्ययन, यह कौन सा अनुसंधान के अंतर्गत आएगा? तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। चूंकि वह हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जो खुली आंखों से हमने देखा समझा, वो हमारा ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होगा। चूँकि यह नेचुरल एनवायरनमेंट में है, यहाँ किसी भी प्रकार के उसके जो वेरिएबल्स है उसमें कोई हेरफेर नहीं करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? जो हमने प्रेक्षण किया, अर्थात प्रेक्षणात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर बी, सही आंसर बी ऑब्जर्वेटिव रिसर्च, ऑब्जर्वेटिव रिसर्च, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च के क्वेश्चंस। आशा है परीक्षोपयोगी साबित होगा। परीक्षा को परीक्षा की तरह दे, किसी प्रकार के अपने आप में समझौता न करें। सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।